गुड मॉर्निंग। ओके, अभी आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि मॉल बिज़नेस। अभी मॉल बिज़नेस कई लोग बोलेंगे यार मॉल बिज़नेस तो बहुत बड़ा हो गया कि क्या एकदम इतना पैसा कहाँ से लेके आएंगे, हम तो छोटे बिजनेसमैन हैं या हम बड़े बिजनेसमैन हैं। या बड़े वाले बोलेंगे भाई उसको और बड़ा कैसे कर सकते हो। तो देखो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं, जब शुरू करते हो तो अब लगता है वो बहुत छोटी है, जो भी है। ओके, पर धीरे धीरे जैसे आपकी इच्छा या जो भी आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं, फिर धीरे धीरे और लगेगा कि भाई जो किया था वो बहुत ही छोटा था, बहुत ही छोटा था, मतलब कुछ भी नहीं किया। तो वैसे वाली चीज़ें और करते रहिए। ओके, इस वीडियो में हम यही कवर करेंगे कि आप छोटे से गांव से भी अगर बिलोंग करते हो तो भी आप अपना बिज़नेस कैसे मॉल में कन्वर्ट कर सकते हो, मतलब वो वाला बिज़नेस बना सकते हो। क्योंकि इसमें क्या रहता है पता है, एक ही जगह पे अगर सब चीज़ें मिल जाए ना तो लोगों के लिए भी अच्छा रहता है और आपके लिए अच्छा हो जाता है कि वो लोकेशन का एक आइडेंटिटी जनरेट होता है कि भाई यहाँ पे सब कुछ मिलता है, ये चीज़ें होती है, वो चीज़ें होती है। तो ये ज़रूरी है, हमें याद रखनी चाहिए। और अगर दूसरी चीज़ इसमें अगर कही जाए तो कम्युनिटी बेस, जिनको भी लगता है कि हम मतलब हमारी कम्युनिटी बिजनेसमैन आगे नहीं है या जो भी है, तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। ओके, उस कम्युनिटी को एग्जीक्यूट कर दो। लेकिन ये मत करो कि बस उसी कम्युनिटी का बिजनेसमैन वहीं पे है तो भाई मार्केट नहीं बनेगा। आपको हर एक कम्युनिटी का बंदा रखना पड़ेगा और उसकी क्वालिटी देखनी पड़ेगी। हाँ, आप मॉल स्टार्टअप करते समय आप देख सकते हो कि वो जगह बनाते समय या बड़ी बिल्डिंग बनाते समय या छोटी मोटी जितनी की ग्राउंड फ्लोर में भी आप चॉल में भी शुरू ऐसे कर सकते हो, मतलब एक बैठे जैसे दुकान शॉप रहता है वैसे भी शुरू करना है तो भी आप बनाते वक्त आप अपना कम्युनिटी का बेस कर ले सकते हो। लेकिन जब आपको उसको देना है, रेंट पे देना है, ओके, क्योंकि ये देखो ये मैं बेचने की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं रेंट पे देने की बात कर रहा हूँ। तो रेंट पे देते समय हमेशा आप ये बात रखिए कि आप हर कम्युनिटी को वहाँ पे इन्वॉल्व करोगे और वो क्वालिटी वाला बंदा चाहिए, वो आपको देखना ज़रूरी है। अभी आप कैसे हाईलाइट कर रहे हो। सपोज़ ऐसी जगह पे है जैसे पकड़ के चलो कि एक ये गांव में आप बसा रहे हो, 5 गांव या 6 गांव इकट्ठा है और वहाँ पे ऐसी आप कोई भी एक्टिविटी लॉन्च कर रहे हो, तो उस टाइम पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वहाँ पे ऑलरेडी है कैसे, तो मार्केट कम रहेगा। ओके, तो मार्केट कम रहेगा तो आपके जगह से मतलब दूसरी जगह से आपके यहाँ पे कौन आ सकते हैं यहाँ पे बिज़नेस स्टार्टअप करने के, तो उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके, बट ऑलरेडी जो एकदम ये वीडियो देख रहे कि एकदम पहले से ही वेल एस्टैब्लिश है, तो भाई उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके सिटी में कौन से ऐसे प्रोडक्ट नहीं मिलते, किस ब्रांड के प्रोडक्ट नहीं मिलते। वो प्रोडक्ट आप उस ब्रांड उस अपने मॉल्स में उस आपके शॉपिंग मशीन जो भी जितना आप शॉप बना रहे हो उसमें आप लेके आ सकते हो। क्योंकि जो एक ही ब्रांड है वही ब्रांड उठा के वहाँ पे लेके आओगे, चलो चल जाता है, लेकिन कितना मार्केट तो उनके यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो ना, आप खुद का मार्केट तो नहीं बना रहे हो, राइट। तो ये ज़रूरी है। ओके, तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे, आप पूरा वीडियो देखते रहिए। ओके, तो पहले में रजिस्ट्रेशन, ओके, जो भी बेनिफिट्स हम प्रोवाइड करते हैं, रजिस्ट्रेशन है, बिजनेस स्टडीज़ है इससे रिगार्डिंग, और मार्केटिंग मैनेजमेंट, मतलब इसको चलाना भी कैसे क्या है। ओके, मार्केटिंग कैसे करना है या मार्केटिंग हम करना हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हो। ओके, चलो डिटेल्स। अभी डिटेल्स में देखो तो पहले तो आ जाती है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, एक आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो, आप खुद बिल्डअप कर रहे हो। दूसरी आप दूसरों ने बनाई है, मतलब दूसरों को आप अप्रोच कर रहे हो, भाई आप यहाँ पे प्रॉपर्टी बनाओ, हम आपको मैनेजमेंट कर लेंगे जो भी सब प्रॉपर्टी का। ये दोनों तरफ से हो सकता है। ओके, बट इसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रहेगा तो प्रॉपर आप अगर आपकी खुद की जगह है तो आप बनाने के लिए अगर आपका कोई नियर बाय बैंक है तो उसके उससे पास से फ़ंड ले सकते हो, राइट। या अपना आजू बाजू से आप फंड राइज कर सकते हो इन्वेस्टर लेके कम्युनिटी बेस के ऊपर। उसमें क्या रहता है कि आपके कम्युनिटी को एक लमसम इनकम भी जनरेट होता रहेगा उस रेंट के थ्रू। ओके, और लॉन्ग टर्म आप एग्रीमेंट कर सकते हो, जैसे 1 साल 2 साल नहीं तो 10 साल एग्रीमेंट, 5 साल एग्रीमेंट, ऐसे एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि उस बंदे ने जो भी XYZ डिपॉजिट दिया रहेगा वो हेल्पफुल हो जाता है। और बहुत बार ऐसा भी मैंने देखा है कि मतलब हमारे स्टडीज़ में आया कि जगह रहती है, ओके, खुद की बंदे की जगह रहती है, लेकिन बनाने के लिए वो क्या करता है,
जो भी धंधा वाला रहता है मतलब वहाँ पे इंटरेस्टेड आने के लिए है, तो उसके पास से पैसा ले लेता है। क्यों? तो प्रॉपर्टी वो पूरा बिल्डअप करने के लिए। और अगर सपोज उसने एक XYZ पकड़ के चलिए कि 1000 स्क्वायर फुट वाली जगह के लिए उसने 100,000 दिया हुआ है, तो वो उसको वो मल्टीप्लाई करेगा कि रेट एग्जैक्टली कितना, सॉरी डिवाइडेड करेगा कितना वो रेंट दे सकता है उसके आगे। ओके, और फिर उसके जो भी फिगर आउट रहेगा तो उसके हिसाब से वो बोल देता है कि ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए मैंने स्टार्टिंग में पैसा दिया है, तो मैं 5 साल रुकूंगा यहाँ पे या 10 साल रुकूंगा, उसके बाद वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। वैसे है। तो आपको कोई वो रेंट नहीं देता, वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भरता रहता है, जो भी सब कुछ बिल भरता रहता है, लेकिन आपको एक वहाँ पे वो बिजनेसमैन आने के कारण आपको नेक्स्ट वाला जो आपको बनाना है वो आप इजीली बना सकते हो। ऐसे भी होता है। ओके, बट वही मैं आपको एक सजेशन और एक दूंगा कि आप ये ट्राई कीजिए कि आपका जो लोकल बिजनेसमैन है उसको वहाँ पे चांस मिले। ये याद रखिए, क्योंकि देखो अगर आप अपने लोकल बिजनेसमैन को प्रमोट नहीं करोगे तो मतलब ही नहीं, फिर वो कहाँ पे जाएंगे काम करने के लिए, वो कहाँ से बिजनेस स्टार्टअप करेंगे। कि और कम्युनिटी बेस, जो भी आपका कम्युनिटी बेस है उसको भी, सबको नहीं बोल रहा हूँ लेकिन एक दूसरे को जो भी उसमें आप उसको जज मतलब क्या बोलते हैं कि चांस देना चाहते हो उनको देना है। क्योंकि देखो अगर आप अपने कम्युनिटी बेस में भी नहीं दोगे तो मतलब ही नहीं, फिर उनको कौन देने वाला है। ये सब चीज़ें ज़रूरी है स्टार्टिंग में। ओके, क्योंकि एक तरीके से आप पुण्य का भी काम कर रहे हो कि जो मतलब अगर बिजनेसमैन बन रहे, आपके कम्युनिटी में बिजनेसमैन कोई नहीं है तो वो भी बनने के लिए आप सपोर्ट कर रहे हो, राइट। क्योंकि देखो हर कोई पैसे वाले को आप खाली डील कर रहे हो, तो पैसों से सब कुछ खरीदा नहीं जाता। ये कभी भी याद रखिए। आप कोई लाइफ में चेंजेस ला रहे हो ना, अपने कम्युनिटी बेस में चेंजेस ला रहे हो, ये भी बहुत मायने रखता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अगेंस्ट नहीं है दूसरे कम्युनिटी का, बट एक ओवरऑल अगर रेशो देखो जाए, इसके लिए मैंने यहाँ पे किसी भी कम्युनिटी का नाम नहीं लिया है, राइट। मैं ये ऐसे बता रहा हूँ कि एक रेशो बना दो कि 10 शॉप है उसमें से 2 शॉप मैं किसको दूंगा, 3 शॉप किसको दूंगा, या जो भी है जितने भी शॉप बना रहे हो उसके हिसाब से। और इसमें क्या है कि एक तो मार्केट जनरेट हो जाता है कि जो भी आप दुकानें दे रहे हो, ओके, उसमें ये सब कुछ हो जाता है। और फिर बाकी का आप ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ बना के बेच भी सकते हो। ओके, जिनको भी लग रहा है आपको लमसम एक प्रॉफिट भी मेरे पास आना चाहिए क्योंकि मैं इतना सस्टेन भी करना चाहिए मुझे ये सब चीज़ों में, तो उसके लिए। बट जहाँ तक मतलब अगर मेरा एडवाइस देखोगे तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि बेचो मत, रेंट पे ही दे दो लॉन्ग लाइफ रिटर्न पे, तो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि कल जाके उसको आप मॉडिफाई भी अच्छे से कर सकते हो, अपने हाथ में ही वो प्रॉपर्टी रहेगी। बेचने पे क्या हो जाता है पता है, फिर आप उसको फ्यूचर में उसके रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। मतलब लेते समय तो वो बहुत खुश रहेगा, बट फिर जब भी वो वहाँ पे रहेगा फिर ये पानी नहीं है, वो नहीं है, ऐसा, ये बहुत आर्ग्यूमेंट रहते हैं। तो इसके लिए वो रेंट पे रहेगा तो अच्छा है। बस आपको उसका क्वालिटी मेंटेन मतलब क्लियर रखना है। ऐसा नहीं कि सब आ रहे और पान गुटखा खा के थूक रहे, ओके, गंदगी फैला रहे हैं, वैसा वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, ये सब चीज़ें ज़रूरी है। और यही बिज़नेस अगर आपको इंडिया के बाहर अगर करना है तो आपको क्या देखना चाहिए, अच्छा प्रॉपर्टी जो भी है जहाँ पे मार्केट वैल्यू कम है वहाँ पे आप ये ऐसी वाली चीज़ें क्राउड के हिसाब से कैसे लेके आ सकते हो। ओके, तो देखो इसमें क्या है, पहले हो गया प्रॉपर्टी, फिर हो गया रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया ज़रूरी है। ओके, प्रॉपर्टी आप 2 टाइप से चूज़ कर सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो, आप रेंट पे भी दूसरी की प्रॉपर्टी इसमें इन्वॉल्व करके पार्टनरशिप पे ला सकते हो, या फिर आप किसी के पास से एडवांस लेके भी बना के वो लॉन्ग टर्म पे दे सकते हो। उसमें भी क्या रहता है कि वो प्रॉपर्टी क्या उसके नाम पे नहीं हो जाती है, राइट। ऐसा सब कुछ है, ये एग्रीमेंट के ऊपर है आप कैसे कर रहे हो। सॉरी, मतलब जिनको भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है वो छोटे लेवल पे भी काम कर सकता है। ओके, फिर आ जाएगा मार्केटिंग देखो, मार्केटिंग पे ये देखो कि आपके रिलेटेड क्या चीज़ें ज़रूरत है वही लेके आओ। ये मत करो कि सामने वाला दे रहा है इसका मतलब मैं चलो ये गैमलिंग वाला भी शॉप शुरू कर देता हूँ या कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी भी शुरू कर देता हूँ, ये मत कीजिए। वो बहुत ही आप मतलब आपको रेंट मिल रहा है, वो सब कुछ पैसे मिल रहे हैं, लेकिन यार वो आप सब मार्क मतलब आपके पूरा जो भी आप इंटेंशन करके उसने मॉल ओपन किया था ना वो सब खराब कर रहे हो। क्योंकि लोग देखो आपको लग रहा है कि मेरे फैमिली से कोई उस चीज़ में नहीं जाएगा,
वो गंदी आदतें करने के लिए। लेकिन यार कोई तो बिगड़ रहा है ना, कोई बिगड़ रहा है तो वैसे ही चल जाता है। आप वो बिगड़ रहा है, कल दूसरा शुरू कर देगा, तो एक शुरुआत शुरू हो जाती है। गंदी आदत के मार्केट भी यहाँ पे शुरू हो गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि आप कोई भी अच्छी, जिनको जो फैसिलिटी नहीं मिलती वो सब देने के लिए कोशिश कीजिए। ओके, ऐसा है। क्योंकि देखो मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि बहुत बार ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया कि लिकर शॉप बेचना रखना है। ओके, तो भाई लिकर शॉप ये ज़रूरी तो नहीं है ना, राइट। ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हाँ लिकर शॉप के लिए मिल रहा है, वो रेंट भी अच्छा मुझे दे रहा है, मेरा सब कुछ चल रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं है। पहले जो चीज़ें से लोगों में फाइनेंशियली, एजुकेशनली, हेल्थली अपग्रेडेशन आ जाए, वो चीज़ें पहले देखिए। फिर बाद में जब भी आपको लगे कि हाँ भाई अभी फ्यूचर में ये सब कुछ मैंने मार्केट बना के रखा है, फिर अभी ये चीज़ों में आप लगा के दीजिए। हाँ, वैसे बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि ये लोगों का बिज़नेस बहुत फास्ट रहता है, रेंट भी देने के लिए शुरू हो जाते हैं और बाकी के सब चीज़ें। लेकिन मैं तो आपको यही अवॉइड करूँगा, क्योंकि देखो मैं गांव का मैंने वर्ड यूजिंग किया, राइट। ऐसी चीज़ों में आप कभी भी याद रखें कि अपने थाली में जो चाली में खाते हो उसमें छेद नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी याद रखो कि ऐसे वाले धंधे या ऐसे वाले बिजनेस मोस्टली, मतलब आप जहाँ पे रहते हो या जो भी आप है वहाँ पे मत शुरू कीजिए, वहाँ पे मत शुरू कीजिए। और किसी को करने के लिए भी वहाँ पे एक कम्युनिटी बेस बना दीजिए, ताकि वो रूल रेगुलेशन बनाए रहे। ओके, ये सब चीज़ें ज़रूर रखें। मैं ये नहीं बोल रहा कि उस वैसे वाले धंधे को मिलना ही नहीं चाहिए या जो भी है, या मैं उनके अगेंस्ट भी नहीं हूँ। बट मेरा कहना क्या है, जब स्टार्टिंग में आप कम करते हो तब मत कीजिए। क्योंकि अभी तक गांव क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे इनकम सोर्स नहीं रहता। तो इनकम सोर्स वाले बिजनेस आपको वहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे, ये मेन चीज़ है। और फिर बाद में देखा जाएगा, जब इनकम सोर्स बनेगा तब खर्चे वाली चीज़ें भी बना दीजिए, राइट। क्योंकि उससे इकोनॉमी भी खिलती रहेगी। ओके, और लोगों में समझ आने के लिए कोई सेंटर भी शुरू कर दीजिए कि क्या सही है क्या गलत, सही है सोचने के लिए। ये ज़रूरी रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं बोला, एज अ पार्ट वो ज़रूरी भी है। ओके, तो ये रहता है पूरा मैनेजमेंट कैसे क्या करना है। ओके, तो आपको क्या क्या सर्विसेज उसमें रखनी है। और दूसरी बात क्या रहता है, जैसे मैंने बोल दिया कि आपको रेंटेड पे क्या है कि आज जो भी रेंट है कल जाके वो रेंट बढ़ने वाला है, राइट। 5% 10% जिससे भी आप इंक्रीज कर रहे हो, तो उसमें आपका मुनाफा भी है। मतलब लाइफ टाइम आपको मिलेगा। आपके जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर है उसमें आपने रखे हुए उनको पैसा मिलेगा। उनके बाद जो भी आप उसमें जो भी ऐड ऑन जो भी करते रहे हो उनको पैसा मिलता रहेगा। आप ये चैरिटेबल बेस पे भी बना सकते हो, और फिर उनको मतलब उनको संभालने के लिए किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को भी अपॉइंट कर सकते हो, वो संभालेगी, आपका प्रॉफिट आपको मिलेगी, वैसा वाला भी हो जाता है। इसमें बहुत सारे एक्टिविटी आप पेड भी कर सकते हो, जैसे मेंटेनेंस हो गया, क्लीनिंग, टॉयलेट या जो भी सर्विस दे रहे हो आप। पूरा शॉप दे रहे हो और फिर आप होटल रेस्टोरेंट आप खुद ओपन कर रहे हो पार्टनरशिप के साथ या डायरेक्ट ओपनली, तो वो भी चीज़ें हो जाती है। लेकिन मैं अगर कोशिश कर चाहूँगा कि अगर आप ये विलेजेस में कर रहे हो ओके ना, तो आप ये देखो कि इनकम सोर्स उनका जनरेट कैसा हो। ओके, ये मत देखो कि उनको क्या खाने के लिए मिल जाए, या जो भी खाने के लिए वो घर में भी खा के पेट भर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो होटल ही वहाँ पे आपको जो होना चाहिए। ओके, बट ये ज़रूरी देखो। हाँ, अब ये आप टूरिज़्म को भी आगे लेवल तक लेके जा सकते हो, आप एजुकेशनली अपग्रेड कर सकते हो, ये सब चीज़ें देखो ज़रूरी है। ओके, फिर आ जाता है मेडिकल सर्विसेज भी आप रख सकते हो। इसमें सिक्योरिटी अगर देखी जाए तो सिक्योरिटी देखो बहुत अच्छी है, क्योंकि एक तो ये प्रॉपर्टी से बिलोंग है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती ही जाएगी। भले आज ए सिंगल प्रॉपर्टी मतलब आपने जो भी डेवलप किया हो पार्टनरशिप पे, सेकंड प्रॉपर्टी आप ओन खुद के दम पे भी बना सकते हो। ओके, और आप ये कहीं पे भी रजिस्ट्रेशन रहेगा तो ऑल ओवर आप डिस्ट्रिक्ट भी काम कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना हैंडल कर सकते हो उसके ऊपर है। ब्रांडिंग करो अच्छे से, उसका एक आइडेंटिटी बनाओ मार्केट के कि भाई यहाँ ऐसे शॉप में जैसे XYZ जो भी नाम उसका रख रहे हो आप, तो वो बहुत ही अच्छा है। ओके, ये सब होना ज़रूरी है, वहाँ पे सब सर्विसेज मिलते हैं। ये ऐसी वाली चीज़ें कीजिए। फिर आ जाता है प्रॉफिट बहुत अच्छा है इस बिज़नेस में। ओके, आप
कोई अदर एक्टिविटीज़ भी है वहाँ पे नियर बाय लॉन्च कर सकते हो। जैसे छोटे मोटे गाँव विजिट मतलब गांव के लोग रहते हैं जो वेजिटेबल बेचते हैं या फ्रूट बेचते हैं या जो भी वो फसल उगाते हैं, उनके लिए कुछ जगह वहाँ पे बना के दीजिए, तो उनके लिए भी बेचने के लिए एक मार्केट मिल जाएगा। आप एक स्पेशल डे चुनिए वहाँ पे, कोई भी वीकली 1 डे ओके, उसके हिसाब से मार्केट बनाइए। लेकिन आपको अगर मैं ये सजेस्ट करूँगा ना, ये मार्केट वाले भी कोई भी स्ट्रक्चर रहेगा, तो ये अगर रजिस्ट्रेशन रहता है ना आपका, तो आप प्रॉपरली एक चैरिटेबल ट्रस्ट वहाँ पे बिल्डअप करके आप रोज़गार दे सकते हो लोगों को। ओके, ये बेस्ट आइडिया है आपके लिए। आपकी जगह जगह भी एक्टिविटी रहेगी और उससे इनकम सोर्स भी रहेगा। और जिन लोगों को लग रहा है कि हमारी कम्युनिटी तो बिज़नेस में नहीं आ सकती, तो भाई उनके लिए ये बेहतर आइडिया है, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। बड़े लेवल पे अगर देखा जाए तो मैं यही बोलूँगा कि जिनको हाई लेवल है भाई, एकदम बड़ा लेवल कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मैं उनको बोलूँगा कि आप इंडिया के बाहर आके काम कीजिए। क्योंकि देखो, बड़े ब्रांड आप इंडिया के अंदर काम करोगे ये ओके, मैं इंडिया का स्पेशली बोला, तो उसमें क्या है कि उतने कस्टमर मतलब कंज्यूमर नहीं मिल जाते। मतलब है, क्रेज़ है, सब कुछ है, लेकिन बड़े कंट्रीज़ जैसे पकड़ के चलो, आप यूएई पकड़ लीजिए, आप सिंगापुर पकड़ लीजिए, या फिर मलेशिया हो गया, फिर आपका सॉरी यूके हो गया ओके। ऐसे वाली बड़ी कंट्रीज़ में कैसे ये बड़े ब्रांड एक तो मिल भी जाते हैं और लोगों की ऑलरेडी मेंटेलिटी भी वैसे हो चुकी है, तो उसमें से आप डील कर सकते हो। और अगर वही आप चीज़ इंडिया में करना चाहते हो, तो मेरा एक वीडियो भी है कि ब्रांडेड चीज़ें आप होलसेल में कैसे खरीद के वहाँ पे बेच सकते हो, तो वो भी आप रीसेल पे काम कर सकते हो। जैसे बड़ी ब्रांड अभी पकड़ के चलो, नाइकी, प्यूमा, एडिडास, गुची वाले हो गए, या बहुत ऐसे बड़े बड़े ब्रांड है, आप उनके भी कपड़े, शूज़, जो भी चीज़ें आ जाती, पर्स, ये सब चीज़ों का भी एक मॉल रख सकते हो। मतलब ब्रांड बनाओ। मैं क्या बोलता हूँ कि ऐसा मत रखो कि हाँ, एक तो ये कर सकते हो कि हाई लेवल भी है, मिडिल लेवल भी है, लो लेवल भी है, और एक तो हो जाता है एक ही लेवल है भाई, वही कस्टमर आते हैं, तो वो चीज़ में कैसा रहता है, आपको सब मैनेज करने में इजी हो जाता है। ये ब्रांड कभी भी याद रखिए, उस तरीके से जनरेट करते जाइए। पहले तो शुरुआत में करिए स्टार्टअप करने के लिए, क्योंकि पैसा आएगा तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा बात करने के लिए, और लोगों को आप समझा भी सकते हो कि नहीं भाई हाँ ये फील्ड में है। लेकिन ये मत करिए कि भाई एक नहीं चला तो भाई रुक जाइए, नहीं, वो देखिए क्यों रुका, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो हमसे पूछिए, हम बता देंगे। ओके, तो चलो गाइस, ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा नहीं तो। ओके, जिनको भी कोई भी ज़रूरत है मेल कर दीजिए, हम कॉल करेंगे आपको, वीडियो ऑडियो जो भी मिलना रहेगा तो मिल लेंगे भी। ओके, और अगर जिनको ये सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद हमसे काम करना है तो कॉन्ट्रैक्ट करिए। कॉन्ट्रैक्ट करने के कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद पेमेंट जो भी उसको पे करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आप काम शुरू कर सकते हैं। ओके, इसमें ऑफ़र क्या है, देखो, अगर आपको ये ऐसा वाला कोई भी काम आपके गांव में, आपके शहर में, आपके बड़े वाले शहर में या इंडिया के बाहर काम करना है, तो देखो हम तो उनको सजेस्ट करेंगे कि आप हमारा फुल पैकेज, बिजनेस रजिस्ट्रेशन पैकेज कर ले लीजिए। उसमें बेनिफिट ये मिलेगा कि स्टार्ट से बॉटम और 6 महीने का आपका हैंड होल्डिंग का सपोर्ट जो भी है, उसके साथ आपको सर्विसेज हर एक मिलेगी। तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि जो भी पैसा आप खर्च कर रहे हो, वो हम ट्राई करते कि 6 महीने में आपका रिकवर हो जाए, राइट। तो ये सब पूरा टास्क के हिसाब से काम चलता है। ओके, तो इससे रिलेटेड अगर आप ये लेना चाहते हो, कहीं पे भी हेल्प करना चाहते हो, आप ऐसे नहीं, देखो, अगर आप बहुत ही इंटरेस्टेड हो और पैसे की कुछ कमी है, तो भाई तो भी हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम जितना हेल्प हो सके आपसे हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और कमेंट कीजिए अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट पे आप बोलना ज़रूरी था, बता दीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है। और जिनको गाली देना है तो वो भी दे सकता है नीचे कमेंट में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।